इब्राह काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 फौज लेकर काबा पर ही हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब की सबसे मुकद्दस जगह थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद एक लोग बहुत पैसा कमाते थे। इब्राह को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमला करने से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि काबा को मिटा दिया जाए। हर साल पूरे अरब से लोग काबा तवाफ करने जाया करते थे। तो इब्राह ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना लेते हैं। तो इसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। और ये बिल्डिंग अब पूरे अरब में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बन चुकी थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और सब कुछ करने के बाद जब इब्राह फेल हुआ और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, और अब उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अरबियों को पता था वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन इब्राह ने उनसे कहा वो खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आना शुरू हो जाएं। आसपास लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उसके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो इब्राह हंस पड़ा और कहा मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊँटों की पड़ी है और काबा की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ और जो काबा का मालिक है वो जाने और तू जान, लेकिन तू इतना याद रख आज तक कोई भी शख्स इस घर को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सका। अगले दिन इब्राह ने अपनी फौज को हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। वो ऐसे परिंदे थे जिन्हें न उस दिन से पहले किसी ने देखा और न ही उस दिन के बाद, और वो इब्राह की फौज को टारगेट कर करके मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियन ने स्मॉल बॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म कहा है, क्योंकि जैसे ही वो पत्थर किसी को लगते थे तो वो हारिश कर करके अपने ही गोश्त को निकाल देते थे। इवन के कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लग गई। और अब इस हालत में ये फौज वापस भागने लग गई और अब इब्राह की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़े के बाद काबा के तवाफ के लिए लाखों लोग और भी आने लग गए और मक्का में हर साल उक्कास का अज़ीमुश्शान मेला सजने लग गया और अब मक्का वालों की दौलत पहले से भी कई गुना ज्यादा हो गई।